नमस्कार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन है। तदुपरांत आज दिनांक 27 सितंबर को मैं गीता चर्चा के 11वें सोपान में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। अब तक हम लोग अध्याय 3 में प्रवेश कर चुके हैं और अध्याय 3 के 10वें श्लोक तक का वर्णन हमने अपने आखिरी चरण का जो हमारा व्याख्यान हुआ था उसमें लिया था। आइए जरा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के समापन के बाद जब तीसरा अध्याय शुरू हुआ था तब कर्मयोग की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हुआ है और उस सिद्धांतों को समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तो उन्होंने व्यवसात्मिका बुद्धि और निश्चयात्मिका बुद्धि की चर्चा की थी और बाद में 54वें श्लोक के बाद से 18 श्लोक जो हैं स्थिति प्रज्ञ की बात की थी। व्यवसात्मिका बुद्धि को रामकृष्ण परमहंसों के शब्दों में समझाया जाए तो पटवारी बुद्धि, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाव। और स्थिति प्रज्ञ की बड़ी विशद चर्चा हुई है हमारे 2 व्याख्यानों में, जिससे यह अर्थ निकलता है कि स्थिति प्रज्ञ वो होता है जिसपे किसी भी प्रकार के बाह्य आवरण का, बाह्य आचरण का कोई असर न पड़े। अगर हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका होगी और हम स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में होंगे तभी हम गीता को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और गीता में बताए हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन ठीक से कर सकते। आइए हम आज इस प्रकरण में याद करते हैं संत ज्ञानेश्वर को, जिनके बारे में कहा जाता है कि महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिख करके इस संसार से प्रयाण किया था। उनको जानने का अवसर ये भी बड़ा सुखद है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में उनके 6000 अनुयायी आकर के किसी संकल्प के तहत उनके द्वारा लिखी हुई ज्ञानेश्वरी का अनवरत पाठ कर रहे हैं प्रेजेंट समय में अयोध्या में। जैसे रामचरितमानस का 9वां पारायण पाठ होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी का पाठ किया जाता है। आज मैंने अपने अध्ययन में ज्ञानेश्वरी का भी पुस्तक को प्राप्त कर लिया है और उसके भी कुछ टीका में हम सम्मिलित करेंगे। भगवान शंकराचार्य को भी आज याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत उनका भज गोविंदम नाम से प्रचलित हुआ था और उनके बारे में कहा जाता है कि गीता जो गुमनामी के अंधकार में पढ़ी हुई थी तो उसको उन्होंने सबसे पहले उस पे भाष्य लिखकर उसे विश्व समाज के सामने लाया। उनका जन्म आज से 1200 साल पूर्व हुआ था। तो भज गोविंदम में एक श्लोक है, मैं मूल श्लोक पढ़ के उसका पाठ का जो मूल श्लोक है उसका अर्थ भी पढ़ूंगा। वो लिखते हैं, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जलल वो कणिका पीता सकृतपि यस्य मुरारी समर्चा क्रियते तस्य मेनन चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अर्थ है, महाज्ञानी शंकराचार्य जी की उस उक्त में भक्ति, ज्ञान और व्रत इन सबका समावेश है। वह कहते हैं एक बार भी हरि का नाम ले लो, थोड़ा बहुत भी भगवत गीता का कभी अध्ययन कर लो, गंगा जल की एक बूंद ही सही उसका पान कर लो, बस तुम पापों से बच जाओगे। फिर तुम्हें यमदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवत वत्सल पतित पावन दिख दुख दीन दुख हरण प्रभु की महिमा तो सभी संतों ने गाया है। यानी वो कहते हैं कि भगवत गीता के कुछ श्लोक का कभी भी पाठ कर लो। यहाँ हम आपसे रोज निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन पाठ कर लीजिए, एटलीस्ट पितृपक्ष के 15 दिनों में 7वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लीजिए। मेरा मानना है कि 2-1 श्लोक का भी प्रतिदिन अर्थ सहित अगर आप पाठ कर लें तो भगवत कृपा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा।
भगवत गीता को शास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्र शिरोमणि की भी संज्ञा दी जाती है। और यह आज विश्व इतिहास में हर आदमी हतप्रभ है, चमत्कृत है इसकी वाणी से। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपने मूल पाठ पे आते हैं। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक हमें आज लेना है, लेकिन 10वां 11वां दोनों मिला के लेंगे तब हम जा कर के अपने बात को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। 10वां में हम पहले बता चुके हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रखकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसके आगे 11वां श्लोक है, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवापस्यथ। इसका भावानुवाद है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इसका 11वें वाले श्लोक का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं, हिंदी में है। देव यज्ञ से तुम देवों से उन्नत होते हुए परस्पर परम श्रेय को प्राप्त करोगे। यहाँ यज्ञ की महत्ता का वर्णन है, इसलिए इस पे ज़्यादा विशेष टिप्पणी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 12वें श्लोक पे आते हैं, इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदायभ्य यह भुंक्ते सतेव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है वह चोर ही है। बहुत बड़ी बात का यहाँ प्रभु प्रतिपादन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इसके द्वारा कि चोर कौन हो जाता है। इसका पद्यानुवाद देखें, यज्ञो न देवता तुम्हारे लिए इष्ट भोगों को दोगे, इनको उनके लिए समर्पित किए बिना जो ही भोगेगा वह निश्चय ही चोर बनेगा। कहते हैं यज्ञ से उन्नत हुए देवता तमाम भोगों को प्रदान करेंगे, तो उन भोगों को ईश्वर को बिना अर्पित किए जो भोगेगा वह चोर होगा। यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तमाम भोग जो हैं भोगने के पहले उनको ईश्वर को समर्पित करिए, नहीं तो आपकी संज्ञा जो है एक चोर के सम्मुख हो जाएगी। अब 13वें श्लोक पे बढ़ते हैं, यज्ञशिष्टा सिनः संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुज्यन्ति ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। इसका भावानुवाद है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तमाम सिद्धांतों का प्रतिपादन भगवान तीसरे अध्याय में करते हैं और 13वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शेष पर जीने वाले संत सर्वथा पाप मुक्त हैं, केवल अपने लिए पकाने वाला पापी पापाहारी है। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न पर जीने वाले संत पाप मुक्त हैं और केवल अपने लिए पकाने वाला मनुष्य जो होता है वो पापाहारी हो जाता है। आगे देखते हैं 14वें श्लोक में, 14वां और 15वां हम मिला के पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों में एक ही बात का प्रतिपादन किया गया है। अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव अज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका भावानुवाद है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृक्ष से होती है, वृक्ष यज्ञ से होती है, यज्ञ हित वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। अब पूरी एक सीक्वेंस है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, बारिश से, वृक्ष की उत्पत्ति यज्ञ से। यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न वाला होता है, यज्ञ कर्मों से है। कर्म समुदाय वेदों से है, वेद अविनाशी परमात्मा से होता है और सर्वव्यापी अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। पूरा ये सीक्वेंस है कि परमात्मा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो इसको समझ लें कि अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, बारिश की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ की उत्पत्ति विभिन्न विहित कर्मों से होती है, कर्म समुदाय की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से होती है। अब इसको उल्टा समझें, अविनाशी परमात्मा से वेद, वेद से कर्म समुदाय, कर्म समुदाय से यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से संपूर्ण अन्न, अन्न जिसे संपूर्ण प्राणी भोग करते हैं। ये समझने के लिए इसको जरा हम पद्यानुवाद के द्वारा समझने का 14वें और 15वें श्लोक को पद्यानुवाद द्वारा समझें। सब प्राणी अन्न से उपजते, अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से, वेद ब्रह्म से समुद्भूत है। इस प्रकार वह सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ प्रतिष्ठित है। इसी बात को देख लें फिर से, तो ब्रह्म से वेद उत्पन्न होता है, वेद से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से सब प्राणी तृप्त होते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई है गीता में इन चीज़ों की। तो इसको हम जब आगे बढ़ते हैं 16वें श्लोक में, एवं प्रवर्तिन चक्रम न अनुवर्तयति इह अघायु इंद्रियाराम मोगम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। अब यहाँ 16वें श्लोक में उन्होंने बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है भगवान ने, और इसको अगर हम देख लें, इसको कायदे से अर्थ समझने के लिए, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। इसको और सरलीकृत कर समझना चाहते हैं हम, तो कहते हैं वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। ये अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। साफ इसमें लिखा है, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुसार नहीं चलता, यानी परंपरा से जो शिष्ट चक्र चलती है, जो मनुष्य को पालन नहीं किया करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, इंद्रियों के द्वारा वो भोगों में रमण करता है, वह पाप में जीवन का मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। तो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण कौन करता है? जिसे संस्कार कहते हैं, जो अंग्रेजी में कैरेक्टर बनता है, वही सब। तो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला मनुष्य, मतलब वो चरित्र से गिर जाता है, तो इस संसार में वो व्यर्थ ही है, व्यर्थ भ्रमण कर रहा है। तो कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। मैं गीता को सरलीकृत करके उसको जीवन क्रम में कैसे लाया जाए, उस पर मेरी ज़्यादा फोकस है।
इसलिए मेरा विषय ही है कि गीता हमारे जीवन क्रम के निर्वाह में किस तरह से, जीवन प्रबंधन में किस तरह से काम आ सकती है। उसके लिए इसको सरलीकृत करके मैंने अंग्रेजी के इस मुहावरे का सहारा लिया है। 17वां श्लोक, गीता के कुछ श्लोक महावाक्य बन गए हैं, उसमें ये 17वां भी है। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस् कार्यम न विद्यते। इसका भावानुवाद है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। यानी जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में कह दी, और जो कि एक महावाक्य के रूप में हमने कहा। उसमें साफ लिखा है, व्याख्या में मैं राम सुखदास जी की गीता प्रबोधिनी की व्याख्या पढ़ रहा हूँ। जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्त होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो उस आदमी को कर्तव्य कर्म से मुक्ति मिल जाती है। यही इस बात का सारांश है। अब इसको और आगे मैं जरा उसका विशेष अनुसंधान करने के लिए संत कृपालु जी महाराज की पुस्तक है प्रेम रस सिद्धांत, उसका एक पोर्शन इसको समझने के लिए पढ़ रहा हूँ। वास्तव में महापुरुष उसे कहते हैं जो कुछ न कर सके, न शुभ कर्म कर सके न अशुभ कर्म कर सके। यदि एक भी कर्म एक ही क्षण के लिए भी कर सकता है वह महापुरुष ही नहीं हो सकता। अर्थात जो महापुरुष हो जाता है उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। जैसे अंकुर उत्पन्न होने पर बीज समाप्त हो जाता है, फल उत्पन्न होने पर फूल समाप्त हो जाता है, वैसे ही कृत्य महापुरुष हो जाने पर कृत्य समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुभाशुभ कर्म समाप्त होते जाते हैं, एवं जब पूर्णतया ईश्वर के पास पहुंच जाता है तो समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। यूँ समझिए कि गर्भिणी माता जैसे प्रतिमास कार्य कम करती जाती है वैसे एवं प्रसूति के समय सब कर्म बंद हो जाते हैं। अब इतने बड़े महापुरुष की वाणी का जब मैंने यहाँ पे वाचन कर दिया था, अब इसके बाद कुछ शेष नहीं बचता समझने के लिए। तो आइए 18वें श्लोक पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। न एव तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय। इसका भावानुवाद है, क्योंकि इस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसको हम गीता प्रबोधिनी के अर्थों में 18वें श्लोक को देख लें, व्याख्या भी है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुई महापुरुष का इस संसार में न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है न कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अर्थात संपूर्ण प्राणियों में किसी प्राणी के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो उस महापुरुष का संबंध न कर्म करने में है न कर्म न करने में, किसी प्रकार का उसका संबंध किसी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता है। इस महापुरुष के बारे में जिसकी चर्चा जो कि आत्मा में संतुष्ट है गीता के इस अध्याय के 17वें श्लोक में की गई, उसी की व्याख्या फिर गीता के 18वें श्लोक में की गई 3रे अध्याय के। अब हम 19वें श्लोक को बढ़ते हैं गीता के 3रे अध्याय का। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म
परम आपनोति पुरुष। इसका भावानुवाद है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। साफ साफ कह दिया कि जो भी कर्म करिए वो आसक्ति से रहित होकर करिए, और आसक्ति से रहित कर्म करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता के 3 अध्याय का 19वां श्लोक भी एक महावाक्य है कि उन्होंने कह दिया अर्जुन से भगवान ने कि तुम आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, और आसक्ति से रहित होकर करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब गीता को जब समझते हैं तो उत्तरोत्तर उसका व्याख्या से ही उसके सिद्धांतों के प्रतिपादन का क्रमिक विकास होता है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आत्मा में जो रमण करता है उसके लिए कर्म कुछ रह ही नहीं जाता, कर्म करे या न करे। फिर आगे कहते हैं 18वें के बाद जो 19वां श्लोक आता है कि जो भी कर्म करिए वो आसक्ति से रहित होकर करिए, और आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक पे आकर के रुकना होगा, क्योंकि आगे के जो श्लोक हैं 20वें श्लोक से 27वें तक वो आपस में जुड़े हैं, और उसमें कहते हैं कि कर्म योग का जो सबसे विशिष्ट सिद्धांत है, जो गीता की जान है, ये 7 श्लोक 3 अध्याय की गीता की जान है, गीता की आत्मा है, वो कर्मयोग के विशिष्ट सिद्धांत हैं उसमें। तो अगली चर्चा में हम कर्मयोग के विशिष्ट सिद्धांत गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक से 27वें श्लोक की चर्चा करेंगे, और बड़ी विशिष्ट चर्चा है, उस पर मैंने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन समयाभाव होने के कारण ये चर्चा अगली चर्चा में होगी। तो तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।